राधे राधे दोस्तों, श्रीमद् भागवत कथा के अगले एपिसोड में आपका स्वागत है। ये दृष्टा और दृश्य का अनुसंधान करने वाली शक्ति ही कार्य कारण रूपा माया है। महाभाग विदुर जी, इस भावाभाव रूप अनिर्वचनीय माया के द्वारा ही भगवान ने इस विश्व का निर्माण किया है। काल शक्ति से जब ये त्रिगुणमयी माया शोभ को प्राप्त हुई, तब उन इंद्रियातीत चिन्मयी परमात्मा ने अपने अंश पुरुष रूप से उसमें चिदाभास रूप बीज स्थापित किया। तब काल की प्रेरणा से उस अव्यक्त माया से महत तत्व प्रकट हुआ। वो मिथ्या अज्ञान का नाशक होने के कारण विज्ञान स्वरूप और अपने में सूक्ष्म रूप से स्थित प्रपंच की अभिव्यक्ति करने वाला था। फिर चिदाभास गुण और काल के अधीन उस महत तत्व ने भगवान की दृष्टि पड़ने पर इस विश्व की रचना के लिए अपना रूपांतर किया। महत तत्व के विकृत होने पर अहंकार की उत्पत्ति हुई, जो कार्य कारण और कर्ता रूप होने के कारण भूत, इंद्रिय और मन का कारण है। वो अहंकार वैकारिक, तेजस और तामस भेद से 3 प्रकार का है। इसीलिए अहम तत्व में विकार होने पर वैकारिक अहंकार से मन और जिनसे विषयों का ज्ञान होता है वे इंद्रियों के अधिष्ठाता देवता हुए। तेजस अहंकार से ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां हुई तथा तामस अहंकार से सूक्ष्म भूतों का कारण शब्द तन्मात्र हुआ और उससे दृष्टांत रूप से आत्मा का बोध कराने वाला आकाश उत्पन्न हुआ। भगवान की दृष्टि जब आकाश पर पड़ी, तब उससे फिर काल, माया और चिदाभास के योग से स्पर्श तन्मात्र हुआ और उसके विकृत होने पर उससे वायु की उत्पत्ति हुई। अत्यंत बलवान वायु ने आकाश के सहित विकृत होकर रूप तन्मात्र की रचना की और उससे संसार का प्रकाशक तेज उत्पन्न हुआ। फिर परमात्मा की दृष्टि पड़ने पर वायु युक्त तेज ने काल, माया और चिदंश के योग से विकृत होकर रस तन्मात्र के कार्य जल को उत्पन्न किया। तदनंतर तेज से युक्त जल ने ब्रह्मा का दृष्टिपात होने पर काल, माया और चिदंश के योग से गंध गुणमयी पृथ्वी को उत्पन्न किया। विदुर जी, इन आकाश आदि भूतों में से जो जो भूत पीछे पीछे उत्पन्न हुए हैं, उनमें क्रमशः अपने पूर्व भूतों के गुण भी अनुगत समझने चाहिए। ये महतत्व आदि के अभिमानी विकार, विक्षेप और चेतना अंश विशिष्ट देवगण श्री भगवान के ही अंश हैं, किंतु पृथक पृथक रहने के कारण जब वे विश्व रचना रूप अपने कार्य में सफल नहीं हुए, तब हाथ जोड़कर भगवान से कहने लगे। देवताओं ने कहा, देव, हम आपके चरण कमलों की वंदना करते हैं। ये अपनी शरण में आए हुए जीवों का ताप दूर करने के लिए छत्र के समान हैं तथा इनका आश्रय लेने से यतिजन अनंत संसार दुख को सुगमता से ही दूर फेंक देते हैं। जगत कर्ता जगदीश्वर, इस संसार में ताप त्रय से व्याकुल रहने के कारण जीवों को जरा भी शांति नहीं मिलती। इसीलिए भगवान, हम आपके चरणों की ज्ञानमयी छाया का आश्रय लेते हैं। मुनिजन एकांत स्थान में रहकर आपके मुख कमल का आश्रय लेने वाले वेद मंत्र रूप पक्षियों के द्वारा जिनका अनुसंधान करते रहते हैं तथा जो संपूर्ण पाप नाशिनी नदियों में श्रेष्ठ श्री गंगा जी के उद्गम स्थान हैं, आपके उन परम पावन पाद पद्मों का हम आश्रय लेते हैं। हम आपके चरण कमलों की उस चौकी का आश्रय ग्रहण करते हैं जिसे भक्तजन श्रद्धा और श्रवण कीर्तन आदि रूप भक्ति से परिमार्जित अंतःकरण में धारण करके वैराग्य पुष्ट ज्ञान के द्वारा परम धीर हो जाते हैं। ईश, आप संसार की उत्पत्ति, स्थिति और संहार के लिए ही अवतार लेते हैं। इसीलिए हम सब आपके उन चरण कमलों की शरण लेते हैं जो अपना स्मरण करने वाले भक्त जनों को अभय कर देते हैं।
जिन पुरुषों का देह गेह तथा उनसे संबंध रखने वाले अन्य तुच्छ पदार्थों में अहमता ममता इनका दृढ़ दुराग्रह है, उनके शरीर में रहने पर भी, आपके अंतर्यामी रूप से रहने पर भी जो अत्यंत दूर हैं, उन्हीं आपके चरणारविंदों को हम भजते हैं। परम यशस्वी परमेश्वर इंद्रियों के विषयाभिमुख रहने के कारण जिनका मन सर्वदा बाहर ही भटका करता है, वे पामर लोग आपके विलासपूर्ण पाद विन्यास की शोभा के विशेषज्ञ भक्त जनों का दर्शन नहीं कर पाते। इसी से वे आपके चरणों से दूर रहते हैं। देव, आपके कथामृत का पान करने से उमड़ी हुई भक्ति के कारण जिनका अंतःकरण निर्मल हो गया है, वे लोग वैराग्य ही जिसका सार है, ऐसा आत्म ज्ञान प्राप्त करके अनायास ही आपके वैकुंठ धाम को चले जाते हैं। दूसरे धीर पुरुष चित्त निरोध रूप समाधि के बल से आपकी बलवती माया को जीतकर आप में ही लीन तो हो जाते हैं, पर उन्हें श्रम बहुत होता है, किंतु आपकी सेवा के मार्ग में कुछ भी कष्ट नहीं है। आदिदेव, आपने सृष्टि रचना की इच्छा से हमें त्रिगुणमयी रचा है, इसीलिए जन्म रहित भगवान, जिससे हम ब्रह्मांड रचकर आपको सब प्रकार के भोग समय पर समर्पण कर सके और जहाँ स्थित होकर हम भी अपनी योग्यता के अनुसार अन्न ग्रहण कर सके तथा ये सब जीव भी सब प्रकार की विघ्न बाधाओं से दूर रहकर हम और आप दोनों को भोग समर्पण करते हुए अपना अपना अन्न भक्षण कर सके, ऐसा कोई उपाय कीजिए। आप निर्विकार पुराण पुरुष ही अन्य कार्य वर्ग के सहित हम देवताओं के आदि कारण हैं। परमात्मा देव, वह तत्व आदि रूप हम देवगण जिस कार्य के लिए उत्पन्न हुए हैं, इसके संबंध में हम क्या करें। देव, हम पर आप ही अनुग्रह करने वाले हैं, इसीलिए ब्रह्मांड रचना के लिए आप हमें क्रिया शक्ति के सहित अपनी ज्ञान शक्ति भी प्रदान कीजिए। तो ठीक है दोस्तों, श्रीमद् भागवत कथा के इस एपिसोड में बस इतना ही। राधे राधे।